digestive system basically divided into two parts, okay, जिसमें सबसे पहले कौन सा वाला आता है, इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, ओके, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, जीआई ट्रैक। और उसके सेकंड पार्ट कौन सा होता है, उसके लिए क्या चाहिए है, असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि असेसिव डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा है, टीथ, ओके, फिर टंग, ओके, बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स, देन लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। these are the organs which are taking part in the digestive system। तो लेकिन हम लोग इनके डिसीजेस पढ़ रहे हैं क्या, नहीं, इस सेक्शन में कौन से पढ़ने वाले हैं, डिसीजेस एंड ड्रग्स एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। तो अपने को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीआई ट्रैक। तो जीआई ट्रैक का ही दूसरा नाम क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, ओके, जो कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है एंड अप टू द एनस, ओके, और वो कहां से जाता है, तो एक कौन सी कैविटी है हमारी, थोरेसिक कैविटी, एंड नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला, ये कौन सी हो गई, थोरेसिक कैविटी, ओके, और यहाँ पे कौन सा है, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। और अब ये जीआई ट्रैक होता है, जैसे इसमें हम लोगों ने डाइजेस्टिव ऑर्गन देखे थे, वैसे ही जीआई ट्रैक में कौन से ऑर्गन्स आते हैं, एक तो होता है हमारा माउथ, ओके, देन मोस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, राइट, उसके बाद में इसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके, और वाटर बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट पार्ट अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या देख लिया था, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अब ये जो डाइजेस्टिव सॉरी कौन सी ट्रैक है, जीआई ट्रैक, उसकी लेंथ कितनी होती है वो देखेंगे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम लोगों को किस में देखना पड़ेगा, लिविंग पर्सन में। तो लिविंग पर्सन में इसकी लेंथ रहती है 5 to 7 मीटर्स, ओके, क्यों 5 to 7 मीटर्स है, बिकॉज इट इज अ कॉइल्ड, ओके। और मतलब यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो कौन से स्टेट में है, टोनस, मतलब वो कैसे होके है, कॉन्ट्रैक्शन। बट जब डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद में डेड बॉडी मीन्स कौन सी कंडीशन कहलाती है, कैडावर कंडीशन, ओके, इसमें जो लेंथ होती है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द 7 to 9 मीटर्स, क्योंकि देयर इज लॉस ऑफ व्हाट, मसल टोन आफ्टर द डेथ, राइट। तो लिविंग पर्सन में जीआई ट्रैक्ट की लेंथ कितनी है, 5 to 7 मीटर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, बट आफ्टर द डेथ दैट कॉन्ट्रैक्शन इज गेट रिलैक्स, ओके, मतलब मसल रिलैक्स हो गए, जिसके वजह से अब इसकी लेंथ कितनी हो जाती है डेड बॉडीज में, 7 to 9 मीटर्स, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि अब देखो जीआई ट्रैक में इतने सारे ऑर्गन्स देखे थे हम लोगों ने, कहां से चालू होता है, माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक। तो जीआई ट्रैक में बेसिकली वी हैव टू गो थ्रू द लेयर्स ऑफ द, मतलब जो वॉल रहती है जीआई ट्रैक की, ओके, तो वो कहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, लोअर इसोफेगस टू द एनल, सॉरी कौन सा है, एनल कैनल। तो उसमें बेसिक कितने लेयर्स होते हैं, 4 लेयर की अरेंजमेंट होती है। पहला कौन सा कहलाता है हमारा, दिस इज द म्यूकोसा, ओके, बाद में म्यूकोसा के भी पार्ट आएंगे, ओके, फिर आता है सेकंड सब म्यूकोसा, फिर थर्ड वाला होता है हमारा मस्कुलरिस एंड फोर्थ वन इज सीरोसा, ओके, ये बिल्कुल दिमाग में फिक्स भर लेने के, क्योंकि बाद में इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, लेकिन बेसिक क्या 4 लेयर्स कौन से वाले हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते हैं, पहला वाला कौन सा है, म्यूकोसा, ओके। तो देखो म्यूकोसा किससे बने वाला है, पहला तो कौन सा है हमारा, इपीथेलियम, ओके, दूसरा वाला कौन सा है, होता है हमारा लैमिना, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन, ओके। तो ल्यूमेन के साथ में अटैच हो के कौन रहता है, मतलब ल्यूमेन के कांटेक्ट में कौन सा वाला पार्ट है, दैट इज द म्यूकोसा। मतलब म्यूकोसा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द इनर
क्या कहलाता है, लाइनिंग। ओके, और किसकी इनर लाइनिंग है ये, इनर लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। तो ल्यूमेन के साथ में एक्चुअली में कांटेक्ट में आने वाला कौन सा है, म्यूकोसा वाला पार्ट, एंड इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू इपिथेलियम, दूसरा लैमिना प्रोप्रिया, एंड थर्ड वाला होता है मस्कुलरिस म्यूकोसे। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो इपिथेलियम होता है वो दो पार्ट्स के लिए अलग अलग होता है। पहला वाला कौन सा है हमारा, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड एनल कैनाल। ओके, अब इसमें जो हमारा इपिथेलियम है वो किससे बनने वाला है, इट इज मेड अप ऑफ द नॉन केराटिनाइज। ओके, मतलब नॉन केराटिनाइज का मीनिंग क्या होता है, केराटिन क्या है, प्रोटीन। ओके, तो जैसे ये भी कैसे बनने वाला है हमारा, केराटिन से। ओके, तो ये किससे बनने वाला है, नॉन केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, और उसका एक्चुअल फंक्शन क्या होता है, इट हैव द प्रोटेक्टिव फंक्शन। ओके, तो एपिथेलियम ऑफ कौन सा वाला है, म्यूकोसा, किसमें है, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस एंड एनल कैनाल, उसमें उसका फंक्शन कौन सा है, प्रोटेक्टिव फंक्शन। बट इन किसमें है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में वो किससे बने वाला है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम, और उसके फंक्शन जाहिर सी बात है स्टमक एंड इंटेस्टाइन, तो उसके फंक्शन कौन से रहेंगे, इट हैव द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन एंड द एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये जो हमारा म्यूकोसा है वो किसमें है, माउथ, फेरिंग्स एंड इसोफेगस और एनल कैनाल, फंक्शन कौन सा है, प्रोटेक्टिव। बट इन स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन प्लस स्टमक, उसका फंक्शन कौन सा है, सिक्रीशंस एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, फिर हमारा सेकंड वाला कौन सा होता है, इट इज द लैमिना अप्रोप्रिया। वो जो होता है, दिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, और वो कनेक्टिव टिश्यू कौन से है, इट इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, और ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, तो जाहिर सी बात है कि इनके थ्रू ही होने वाला क्या है, देयर विल बी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने वाले हैं जीआई ट्रैक्ट में। ओके, तो पहला वाला कौन सा था, इपिथेलियम, दूसरा वाला कौन सा है, लैमिना अप्रोप्रिया, एंड there is a third one, this is called as muscularis mucosae। okay, तो ये जो muscularis mucosae होता है बेसिकली ये म्यूकस मेम्ब्रेन को थ्रो करता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन को, कहा के म्यूकस मेम्ब्रेन को, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू डिफरेंट मेनी टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। ओके, तो स्मॉल फोल्ड्स में होता है, और बहुत सारे फोल्ड्स आ गए तो क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो देयर विल बी इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एंड एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस क्या हो रहा है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। ओके, तो ये तीन लेयर हो गए किसके, म्यूकोसा के। कौन से है, पहला वाला कौन सा है हमारा, इपिथेलियम। ओके, दूसरा वाला लैमिना प्रोप्रिया, एंड थर्ड वन, ओके, ये वाला कौन सा है हमारा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ओके, तो ये हो गए हमारे तीन लेयर। अब जाहिर सी बात है, ये देखो, ये वाला पहला वाला कौन सा था, इपिथेलियम। ओके, ये सेकंड वाला कौन सा है हमारा, लैमिना प्रोप्रिया, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या रहेंगे, ब्लड वेसल्स। और ये जो लास्ट वाला है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मस्कुलरिस म्यूकोसे। तो जाहिर सी बात है ये मस्कुलरिस म्यूकोसे किससे बने वाला है, इट इज मेड अप ऑफ द स्मूथ, क्या कहलाते हैं, मसल्स। ओके, तो ये बने वाला है स्मूथ मसल से। ऐसे अपने इपी कौन सा वाला, पहला वाला है म्यूकोसा हैव द थ्री। ओके, तो पहले एक साथ में बताओ, पहले चार कौन से थे, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा, जिसमें से म्यूकोसा कितने का बने वाला है, तीन। कौन से, इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड द मस्कुलरिस म्यूकोसी। ओके, उसके बाद में आता है हमारा कौन सा वाला है, इट इज द सब म्यूकोसा। ये सब म्यूकोसा किससे बने वाला है, इट इज मेड अप ऑफ
एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। हम लोगों ने यहाँ पे ही सारा इंफॉर्मेशन इस बार ऐड करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखने मतलब यहाँ पे लॉजिक है क्या फिलहाल में? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो भी एनाटॉमी है वही हम लोगों को पढ़ने का है। अब ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो क्या करके रखते हैं, बाइंड करके रखते हैं, किसको है, म्यूकोसा को, किसके साथ में, मस्क्यूलरिस के साथ में। ओके, मतलब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस को बाइंड करने वाले टिश्यू कौन से है, देज आर मेड, कौन से टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, तो इन दोनों को बाइंड करने वाला कौन है, हमारा सब म्यूकोसा। और इसमें भी क्या है, काफी ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, उसके बाद में आता है हमारा थर्ड वन, कौन सा है, मस्क्यूलरिस। ओके, अब मस्कुलरिस में भी कौन सा वाले पार्ट का है, जैसे अपन ने किसके लिए देखा था, म्यूकोसा के लिए। ओके, म्यूकोसा में भी किसके लिए, इपिथेलियम। ओके, तो इपिथेलियम कैसा था पहला, म्यूकोसा का क्या प्रोटेक्टिव फंक्शन थे, और वो भी इन्हीं के लिए था। मतलब कौन से हमारे माउथ, फेरिंग्स, सुपेरियर एंड मिडल पार्ट ऑफ द इसोफेगस, इसमें कौन से मसल्स है, स्केलेटल मसल्स, और जो किसके लिए काम में आते हैं, वॉलंटरी सॉल्विंग। ओके, मतलब हम लोग अपने मर्जी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा है, मस्कुलरिस। और वो छोड़ के बाकी पूरी की पूरी ट्रैक किसके बने वाली है, स्मूथ मसल्स, और वो काय के लिए होते हैं, फॉर द इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन। और इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या क्या हो रहा है, तीन चीजें, फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन। ओके, फिर ये फूड जाके किस में मिक्स हो रहा है, डाइजेस्टिव सिक्रीशंस में, और देन उसको कहाँ पे प्रोपेल किया जाता है, टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से हमारा जो मसल्स है, मसल्स की वजह से उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस। तो पहला वाला कौन सा है, वॉलंटरी के लिए स्केलेटल मसल्स। ओके, एंड बाकी रेस्ट ऑफ ट्रैक के लिए कौन सा है हमारा, स्मूथ मसल्स, राइट। तो ये हो गया हमारा थर्ड वाला लेयर, दैट इज द मस्कुलरिस। और लास्ट वाली लेयर कौन सी है, इट इज द सीरोसा। ओके, जो ऐसा पार्ट होता है जीआई ट्रैक का जो सस्पेंडेड रहता है इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विसेरल पेरिटोनियम, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक पार्ट बनाता है किसका, पेरिटोनियम का। और ये पेरिटोनियम क्या होता है, पेरिटोनियम के कौन से कैविटीज है, ओके, ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो अभी मुझे पता है तुम लोग याद कितना रहने वाला है, 4 लेयर्स, कौन से, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा, आउट ऑफ विच म्यूकोसा हैव द 3 लेयर्स, कौन से, एपिडर्मिस, हाँ, इपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसी। ओके, तो ये हो गया, ये कौन से है, जनरल कितने लेयर्स है, 4 लेयर्स, और वो भी किसके है, जीआई ट्रैक की। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये जो जीआई ट्रैक होता है, बेसिकली इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ओके, और कौन से सिस्टम है, एक तो कहलाता है हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा वाला कौन सा है, इट इज द एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ईएनएस। ईएनएस स्टैंड्स फॉर द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप के प्लेक्सस से बने वाला है। पहला प्लेक्सस कहलाता है, दैट इज कौन सा वाला है, इट इज कॉल्ड एज द मिजेंटेरिक प्लेक्सस। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, तो कौन सा वाला है हमारा, सॉरी, मिजेंटेरिक, दैट इज माइंटेरिक प्लेक्सस। एंड दूसरा वाला कौन सा है, इट इज द सब म्यूकोसल प्लेक्सस। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज द प्लेक्सस ऑफ एयरबैच। ओके, या फिर सब म्यूकोसल को क्या बोलते हैं, प्लेक्सस ऑफ मेसनर। ओके, अब ये जो प्लेक्सस है, मतलब ये कौन सा वाला है, दिस इज द mesenteric plexus, sorry mesenteric ही आता है। ओके, व्हाट इज दिस, इट इज माइंटेरिक प्लेक्सस। एंड दूसरा वाला कौन सा है, दिस इज द सबम्यूकोसल प्लेक्सस। अब ये जो हमारा माइंटेरिक प्लेक्सस होता है वो किस में लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन द स्मूथ मसल्स। ओके, और अब ये स्मूथ मसल्स कहाँ पे रहते हैं, अभी अभी पढ़ा ना हम लोगों ने,
स्मूथ मसल्स कहाँ पे थे? एक एक पार्ट कौन सा है? मस्कुलरिस। ओके, सो दैट मीन्स ये स्मूथ मसल्स इन द लेयर्स ऑफ द मस्कुलरिस, और वो क्या कंट्रोल करते हैं मसल से, मतलब दे आर गोइंग टू कंट्रोल द मोटिलिटी और द मूवमेंट। ओके, मतलब माइंटेरी प्लेक्सस किसको कंट्रोल कर रहा है? टू द मोटिलिटी और द मूवमेंट। ओके, देन कौन सा वाला प्लेक्सस है हमारा? सेकंड वन इज द सबम्यूकोसल प्लेक्सस। ये कहां पे मिलता है? एज नेम इंडिकेट, इन द सब म्यूकोसा। अब ये किसको कंट्रोल करेगा? सिक्रीशंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ओके, तो एक बार फिर से, मैं ये माइंटेरिक प्लेक्सस कहां पे है? म्यूकोस कहां पे? मस्क म्यूकोसा और मस्कुलरिस, मस्कुलरिस। ओके, तो ये किसको कंट्रोल करेगा? मसल्स। ओके, मसल्स मतलब मूवमेंट। ओके, और दूसरा वाला कौन सा है? सब म्यूकोसल प्लेक्सस। अब ये किसको कंट्रोल करने वाला है? सिक्रीशंस को। इस तरीके से ये जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसके कितने प्लेक्सस है? 2 प्लेक्सस। ओके, याद रहेगा कौन से 2 प्लेक्सस? माइंटेरिक प्लेक्सस एंड सबम्यूकोसल प्लेक्सस। माइंटेरिक प्लेक्सस किसको कंट्रोल करता है? मोशन, और क्या है? मूवमेंट। तो वो किस में होता होगा फिर? मसल्स, मतलब किसमें? मस्कुलरिस में। और सिक्रेशंस कहां से होते हैं? सब म्यूकोसा। दैट्स व्हाई इट इज कंट्रोल्ड बाय द सब म्यूकोसल प्लेक्सस। ओके, अब उसके बाद में कौन सा नर्वस सिस्टम है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, विच इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो तो सब लोगों ने पढ़ के रखा है। ओके, कितना आता है? हाँ, सो इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द फार्माकोलॉजी। ओके, जो बाद में या मैम आप लोगों का कवर करके लेने वाले हैं इन डिटेल। ओके, तो ये जो एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट इज ऑफ द टू, कौन से वाला है? एक पैरासिम्पेथेटिक एएनएस वाला सिस्टम, और दूसरा वाला कौन सा है? सिंपेथेटिक। तो पैरासिम्पेथेटिक सिंपेथेटिक मतलब कौन सा वाला है? रिलैक्स कंडीशन। और फाइट एंड फ्लाइट वाला कौन सा है? सिंपेथेटिक वन। ओके, तो जाहिर सी बात है, तो सिक्रेशन सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव कब होती होंगी? जब आप लोग फाइट और फ्लाइट में है तब ज्यादा एक्टिवेट है, या फिर आप लोग शांत है तब ज्यादा एक्टिवेट है? शांत है तब ज्यादा एक्टिवेटेड है। मतलब जो पैरासिम्पेथेटिक होता है, तो वो कहां से आता है? कौन से नर्व से कंट्रोल होता है? एक तो नर्व होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैगस नर्व, और दूसरा कौन सा है? सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो वैगस नर्व वो कंट्रोल करती है मोस्ट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। ओके, और सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड ये कंट्रोल करता है लास्ट हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, और यहाँ पे देखते हैं कि ये पैरासिम्पेथेटिक है। मतलब पैरासिम्पेथेटिक जब एक्टिवेट हो जाएगा मतलब क्या होता है? फाइट और फ्लाइट कंडीशन है क्या? नहीं, मतलब सिक्रेशंस कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? सिक्रेशन इज विल बी इंक्रीज। ओके, मतलब जब भी स्टिमुलेशन होगा किसका? पैरासिम्पेथेटिक नर्व्स का, देयर विल बी इंक्रीज इन जीआई सिक्रेशंस। ओके, और ये जो सिंपैथेटिक वाले नर्व्स होते हैं वो कहाँ पे है? इन द थोरेसिक एंड द अपर लंबर रीजन। और इसका जब भी स्टिमुलेशन होगा, जीआई सिक्रेशंस एंड मोटिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो भूख कौन से टाइम पे लगती है? जब डीजे पे नाचते रहते तब भूख लगती है, या फिर आराम से बैठे वाले तो भूख लगना चालू हो जाती है? हाँ, नाचते रहते तब? नो। ओके, सो ये तो जब भी पैरासिम्पेथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा तो सिक्रीशंस क्या हो जाएंगी? डिक्रीज और इंक्रीज? इंक्रीज। और सिंपेथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा तो सिक्रीशंस क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। ओके, तो ये कहलाता है हमारा न्यूरल इनरवेंशंस ऑफ द जीआईटी। तो 2 पार्ट कंट्रोल करते हैं जीआईटी को। कौन सा है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ओके, और दूसरा कौन सा है? एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब उसके बाद में अब और एक रिफ्लेक्स पाथवे होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिफ्लेक्स पाथवे। ओके, तो ये जो हमारा कौन सा है? एंटेरिक नर्वस सिस्टम के काफी सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, ओके, उनका एक कंपोनेंट क्या बनता है? दैट इज जीआई रिफ्लेक्स पाथवे। ओके, अब ये वाले ये भी क्या किसको कंट्रोल करने वाले हैं? सिक्रीशन एंड द मोटिलिटी। लेकिन किसके रिस्पॉन्स में? द स्टिमुलाई विच आर प्रेजेंट इन द ल्यूमेन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। मतलब
इसका मीनिंग क्या हो गया बताओ, इसका मीनिंग क्या होता है जल्दी से। हमारे जो ये कौन सा वाला है, या एंटेरिक नर्वस सिस्टम, इसमें एक्चुअली दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। एक कौन सा रिसेप्टर है, दिस इज द कीमो क्या है रिसेप्टर, एंड दूसरा वाला कौन सा रिसेप्टर होता है, दिस इज द मैकेनो रिसेप्टर। ओके, तो कीमो रिसेप्टर एंड मैकेनो रिसेप्टर। अब बताओ कीमो रिसेप्टर का मीनिंग क्या होते जाएगा, तो जब भी कुछ केमिकल्स रहेंगे उनके स्टिमुलेशन की वजह से इट विल बी एक्टिवेटेड, और मैकेनो रिसेप्टर मतलब जब भी हम लोग क्या लेते हैं, फूड खाते हैं, उसके बाद में वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब एक्सटेंड हो जाता है ल्यूमेन, उसकी वजह से कौन एक्टिवेट हो जाता है, मैकेनो रिसेप्टर। तो ये जो स्टिमुलाई रहते हैं कहाँ पे रहेंगे, ल्यूमेन के में किसके, जीआई ट्रैक के, उसकी वजह से देयर विल दिस विल एक्टिवेट द GI, that is GI reflex pathway. Okay, तो ये GI reflex pathway बेसिकली बना किसके वाला है, न्यूरॉन्स ऑफ द एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो ये होता है हमारा कौन सा वाला, न्यूरल इनर्वेशन। ओके, अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि हम लोगों को क्या देखने का है, पेरिटोनियम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम मतलब क्या है, कौन सा वाला, यहाँ पे आप लोगों ने देखा है ना कि ये वाला, ये ये एक पार्ट भी कौन सा है, पेरिटोनियम। ओके, ये वाला भी एक पार्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिटोनियम। तो ये पेरिटोनियम मतलब क्या है, इट इज लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन। ओके, तो अब बताओ सीरोसा मतलब क्या था, हाँ सिरोसा काय का था, आउटर मोस्ट कवरिंग। ओके, तो ये हमारा कौन सा वाला है, इट इज लार्जेस्ट सिरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, और वो किससे बने वाला है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोथेलियम। ओके, और उसके साथ में सपोर्टिंग लेयर होता है, और वो सपोर्टिंग लेयर होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज का। और ये जो हमारे कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के, एक कौन सा है, पैराइटल पेरिटोनियम, दूसरा है विसेरल पेरिटोनियम, और उनके साथ में एक थर्ड पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिटोनियल कैविटी। अब ये जो पैराइटल पेरिटोनियम होता है वो किसको लाइन करता है, एब्डोमिनल कैविटी को। ओके, और फिर विसेरल पेरिटोनियम क्या है, ये कवर करता है कुछ ऑर्गन्स एंड कैविटी। ओके, और अपना थर्ड वाला कौन सा है, दिस इज द पेरिटोनियन कैविटी। ये क्या है बेसिकली, इट इज द स्पेस। ओके, ये वाला पार्ट है, दिस इज द स्पेस एंड विच इज कॉल्ड एज पेरिटोनियल कैविटी। ओके, उस कैविटी में क्या है, लुब्रिकेटिंग सीरस फ्लूइड। ओके, और वो दोनों के बीच में प्रेजेंट है, किसके किसके बीच में, ये कौन सा है, पैराइटल, ये वाला कौन सा है, विसेरल। ओके, पैराइटल मींस कौन सा वाला पार्ट, फ्रंट वाला, और विसेरल मतलब कौन सा है, बैक टाइप, बैक वाला। ओके, तो दिस इज द पेरिटोनियम। सो बेसिकली पेरिटोनियम के कितने इसमें डिवाइड किया है, तीन, कौन से, पैराइटल, ओके, देन विसेरल, और उन दोनों के बीच में जो फ्लूइड रहता है that will be called as a peritoneal cavity. Okay, फिर हमारा एक ऑर्गन स्टार्ट हो जाता है, उस ऑर्गन का नाम क्या है, माउथ। ओके, तो ये माउथ का काम क्या होता है बताओ, माउथ का काम क्या होता है, सबसे पहले इंजेक्शन ऑफ द फूड, और कान से खाते नाक से खाते माउथ से ना। ओके, तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा माउथ होता है, अब ये माउथ किससे बने वाला है, एक तो क्या है, चिक्स। ओके, तो पहला है चिक्स, तो ये चिक्स कौन सा वाला पार्ट है, अपर, लोअर और साइड वाला, साइड वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल। ओके, तो माउथ ये क्या है, एक्चुअली माउथ के अंदर क्या होती है, ओरल कैविटी। इस ओरल कैविटी का ये लैटरल पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिक्स। तो बेसिकली व्हाट आर चिक्स, दिस आर द लैटरल वॉल्स। खींचना मत। ओके, हाँ, मतलब ये चेक कर रहे हैं या नहीं। ओके, हाँ, बाद में
जब ज्यादा खर्रा और गुटखा खाया जाता है तब वहां पे क्या होता है, अनकंट्रोल ग्रोथ, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कैंसर। ओके, सो चीक्स क्या बनाते हैं, दीज आर मेक द लैटरल वॉल्स ऑफ द, कौन सा है, ओरल कैविटी। ओके, ओरल कैविटी, राइट। अब इसके बाद में जो चीक्स है उसके बाद में क्या रहते हैं, पैलेट्स। ओके, पैलेट मतलब क्या होता है ये, हाँ बताओ, पैलेट मतलब क्या है, कौन सा है, ये जो अपर वाला पार्ट होता है। ओके, ये कौन है, नोज। ओके, और ये कौन सा है, ओरल कैविटी। ओके, मतलब ये आपने दो कैविटीज है, नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी, उनको सेपरेट करने वाले वॉल का नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज पैलेट। ओके, सो ये क्या है, बेसिकली इट इज वॉल, और व्हाट इज, इट इज कॉल्ड एज द सेप्टम। ओके, और ये वॉल और सेप्टम होता है जो क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू सेपरेट कौन से दो कैविटी, ओरल एंड कौन सा वाला है, नेजल, नेजल कैविटीज। ओके, अब इसका दो पार्ट है, कौन से, एक हार्ड पैलेट एंड एक सॉफ्ट पैलेट। ओके, तो ये अपने दो टाइप के दो पार्ट है, ये अपर वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैलेट। ओके, और जो नीचे वाला है उसको क्या बोलते हैं, टंग। ओके, तो अपर वाला सामने वाला पार्ट है दैट, वो कैसा होता है, यहाँ पे अपन आसानी से टंग लगा सकते हैं, वो हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट। और दूसरा वाला जो कहाँ पे है, इंटीरियर में, वो कौन सा वाला पैलेट है हमारा, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट। ओके, तो दो पार्ट्स है, कौन से, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। अब बताओ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, एंटीरियर किसको बोलेंगे और पोस्टीरियर किसको बोलेंगे, सामने वाले पार्ट को एंटीरियर और पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर। तो हार्ड पैलेट इज विच पार्ट, हाँ, सो बेसिकली दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट, एंड सॉफ्ट वाला पैलेट कौन सा है, दिस इज द व्हाट, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैलेट। ओके, फिर हमारा थर्ड वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज टंग। ओके, टंग क्या है, टेस्ट के लिए सिर्फ नहीं। ओके, ये क्या है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ओके, जो किससे बने वाला है, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। ओके, और जो किससे कवर हुए वाला है, विद द म्यूकस मेम्ब्रेन से। ओके, और ये पूरा दोनों भी एक साथ में क्या बना रहे हैं, दिस फॉर्म द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी का रूफ कौन सा है, पैलेट्स। ओके, उसका फ्लोर कौन सा है, टंग। ओके, और साइड वॉल्स कौन से है, चीक्स। ओके, इस तरीके से क्या बन गया, पूरा का पूरा ओरल कैविटी, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माउथ। ओके, तो फिर हम लोग जब भी बात करते हैं या फिर कोई टेस्टी फूड का नाम लिया तो क्या हो जाता है, टेस्टी फूड कौन सा है, पानीपुरी का नाम लिया जाए तो क्या आता है, हाँ, तो यहाँ पे क्या सिक्रेशन चालू हो जाता है, सलाइवा। मतलब बेसिकली वी हैव टू व्हाट स्टडी फॉर द सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ओके, देज आर गोइंग टू सीक्रेट द सलाइवा। ओके, अब ये हमारे तीन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है। ओके, अब ये जो तीन मेजर ग्लैंड्स होते हैं उनका नाम क्या है, पहले का नाम क्या है, it is called as parotid gland. Okay, तो ये parotid gland, ये वाले कौन सा है, this part is the parotid gland। कहाँ पे located है बताओ, कहाँ पे, ये ईयर्स के इधर। ओके, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज इंफीरियर एंड एंटीरियर टू द ईयर। एंटीरियर मतलब सामने या पीछे, कान के पीछे या कान के थोड़ा सा आगे, सामने मतलब कौन से पार्ट में, एंटीरियर में, और बिटवीन द स्किन एंड द मैसेटर मसल्स। ओके, तो ये हमारा कौन सा है, दिस इज द पैरोटिड। एंड ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो अपने सीक्रेशंस किस में डालता है, एक डक्ट में। ओके, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द पैरोटिड, क्या है, सिंपली डक्ट। ओके, फिर सेकंड जो ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम क्या है, इट इज द सब
मैंडिबुलर ग्लैंड, मतलब यहाँ पे जो मैंडिबल्स होते हैं, या आप लोग जब भी सिक्रेशन होते हैं यहाँ से निकलते हुए ऐसा महसूस होता है ना। ओके, सो दिस आर द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। ओके, तो ये कहाँ पे मिलता है? एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। ओके, तो ये माउथ के फ्लोर में होता है। और ये कौन से पार्ट है? दिस आर द मीडियल एंड पार्टली इंफीरियर टू द मैंडिबल। ओके, फिर तीसरा वाला हमारा कौन सा है? दिस इज द सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कहाँ पे होता है? बीनीथ द टंग, मतलब टंग के नीचे, एंड सुपीरियर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है उसके सामने। ओके, और किसके नीचे? टंग के नीचे कौन सी ग्लैंड है? सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये सबलिंगुअल ग्लैंड अपने सिक्रेशंस कहाँ पे जाके डंप करता है? डंप नहीं, कहाँ पे जाके देता है? इन द डक्ट। ओके, और दिस डक्ट इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल व्हाट? डक्ट। तो ऐसे हमारे तीन मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स है। कौन से? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, अब उसके बाद में फिर चालू होता है कौन सा वाला पार्ट? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। ओके, तो आप लोगों को ये फेरिंग्स दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट फेरिंग्स कैसा है? ये ऐसे आ रहा है ना, मतलब इसका शेप कैसा दिखाई देता है? इस शेप का क्या होता है? फनेल। ओके, मीन्स हमारा जो फेरिंग्स होता है बेसिकली इट इज ऑफ द फनेल शेप। ओके, तो फनेल शेप के साथ में ही हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? अब ये कहां से कहां तक एक्सटेंड हो रहा है बताओ? कहां से जा रहा है? नेजल कैविटी से। ओके, मतलब कहां से कहां पे जाता है? दैट इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियर्स टू द, कहां तक है? इसोफेगस। ओके, सो दैट इज नियर्स टू, कहां से कहां तक जा रहा है? इट इज द इसोफेगस तक हमारा कौन होता है? फेरिंग्स प्रेजेंट रहता है। और ये जो फेरिंग्स है, अब बताओ ये फेरिंग्स कौन से कैसे बना वाला होगा? एकदम स्मूथ मसल्स होते हैं। किससे बना होता है फेरिंग्स? एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ओके, तो फेरिंग्स कौन से मसल से बने वाला है? स्केलेटल क्या कहलाते हैं? मसल्स। लेकिन सिर्फ स्केलेटल मसल से होते हैं, या फिर उसमें से सिक्रीशंस भी होते रहते हैं? सिक्रीशंस भी होते हैं, मतलब स्केलेटल मसल्स को कौन लाइन करता होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, सो स्केलेटल मसल्स विच आर लाइंड बाय कौन सा मेम्ब्रेन होता है? दिस इज द म्यूकस, क्या कहलाता है? मेम्ब्रेन। ओके, अब ये जो फेरिंग्स है उसके कितने पार्ट्स होते हैं? तीन पार्ट्स। ओके, जो पहले नेजल कैविटी के साथ में अटैच है उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द नेसोफेरिंग्स। ओके, दूसरा वाला कौन सा वाला है? ओरोफेरिंग्स, जो किसके साथ में अटैच है? ओरल कैविटी के साथ में। और थर्ड वाला पार्ट कौन सा है? इट इज कॉल्ड एज द लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, अब बताओ ये जो पहला वाला पार्ट है कौन सा है? नेजोफेरिंग्स। ये नेजोफेरिंग्स में कभी ये बिल्कुल हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में अटैच होगा क्या? नहीं, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा फंक्शन होगा? हाँ, एयर इनटेक वाला, मतलब इट इज ओनली इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन। ओके, सो जो नेजोफेरिंग्स होता है दिस इज इन्वॉल्व ओनली इन व्हाट? रेस्पिरेशन। ओके, लेकिन ये बाकी के दो है, कौन से है? ये वाला पार्ट जो ग्रीन वाला पार्ट दिखा रहा है वो कौन सा है? ओरोफेरिंग्स। ओके, एंड थर्ड वाला कौन सा है हमारा? लैरिंगोफेरिंग्स। और इसी को दूसरा नाम क्या होता है? इट इज कॉल्ड एज हाइपोफेरिंग्स। तो बताओ ओरोफेरिंग्स कौन से इसमें काम में आएगा? डाइजेस्टिव एज वेल एज रेस्पिरेटरी। ओके, तो कौन सा वाला है? इट इज द रेस्पिरेटरी प्लस कौन सा है? डाइजेस्टिव। ओके, तो ये दोनों भी इसमें होता है। वैसे ही हमारा कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स भी किसमें इन्वॉल्व होगा? रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव क्या होते हैं इसके फंक्शंस। ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। ओके, तो फेरिंग्स के कितने में डिवाइड हो गया? तीन। कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड
लैरिंगो फेरिंग्स। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये हमारा डिटेल में पढ़ा जाएगा। ओके, उसके बाद में फेरिंग्स के बाद में कौन स्टार्ट हो रहा है? लैरिंग्स नहीं। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो कौन आता है हमारा? इसो फेरिंग्स। ओके, क्योंकि लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है ना। ओके, तो यहाँ पे हाँ, लेकिन वॉइस वो बॉक्स में थोड़े से पार्टिकल्स गए तो फिर क्या होना चालू हो जाता है? हाँ, वेरी गुड। ओके, हाँ, तो अब हमारा स्टार्ट होता है कौन सा वाला है? इसोफेगस। ओके, अब ये इसोफेगस मतलब क्या है? इसोफेगस क्या है? जल्दी से बताओ। ये इसोफेगस है ना। ओके, तो बेसिकली ये बंद भी होता है या सिर्फ चालू ही रहता है? कोलैप्स भी हो सकता है। इसलिए इसोफेगस ये क्या होता है? इट इज द कोलैप्सिबल, क्या कहलाता है? ट्यूब। ओके, सो इसोफेगस इज व्हाट? कोलैप्सिबल ट्यूब। और जो किसकी बने वाली है? मसल्स की बनी वाली होती है। और अभी देखो, ये इसोफेगस कहां से स्टार्ट हुआ? कहां से स्टार्ट होता है? लैरिंग्स, फेरिंग्स से, और कहां तक जा रहा है? स्टमक तक। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इट इज स्टार्टिंग विद द फेरिंग्स। ओके, सो फेरिंग्स से लेकर कहां तक चला जा रहा है? टू द स्टमक। ओके, तो यहाँ पे हमारा कौन है? इसोफेगस। अभी अभी जब भी हम लोग बात करेंगे इसोफेगस का, तो इसका जो लेंथ होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली, बताओ, 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर है, या फिर 25 इंचेस है? यहां से लेकर यहां तक का पार्ट। ओके, तो कौन सा वाला रहेगा? 20 कितना रहेगा? 10 या 15? 25 क्या है? सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर मतलब अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना बोलेंगे? इट इज मेड अप ऑफ द 10 इंचेस, क्या है? लॉन्ग होता है। ओके, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? इंफेरियर एंड ऑफ द लैरिंगो फेरिंग्स। ओके, और कहां से जा रहा है? ट्रांसवर्सली इन द नेक। ओके, किस में एंटर करता है? मीडियस्टिनम एंटीरियर टू द वर्टेब्रल कॉलम, एंड पेनिट्रेट कहां से हो रहा है? डायफ्राम। ओके, और ये हो गया, और टर्मिनेट कहां पे आता है? इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ स्टमक। ओके, मतलब सीधा सीधा ध्यान में रखने का, कहां से स्टार्ट हो रहा था अपना? हाँ, लैरिंगोफेरिंग से, और कहां पे चला गया? स्टमक तक। उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? इसोफेगस। ओके, तो स्टार्ट में फिर ये इसोफेगस के क्या रहेंगे? दो स्पिंक्चर्स रहेंगे। ओके, एक कौन सा है हमारा? दिस वन इज द अपर स्पिंक्चर, एंड दूसरा वाला जो स्टमक के पास में है दैट विल बी द लोअर स्पिंक्चर। ओके, तो इसी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर इसोफेजियल स्पिंक्चर। अब ये किसको रेगुलेट करता है? मूवमेंट ऑफ फूड, वो जो कहां से आ रहा है? फेरिंग्स इनटू इसोफेगस। अरे ये है होता कहां पे? फेरिंग्स और इसोफेगस के बीच में। ओके, और दूसरा किस में है? इसोफेगस एंड स्टमक के बीच में। तो ये किसको जाके रेगुलेट करेगा? फ्रॉम फूड, फ्रॉम इसोफेगस इनटू द स्टमक। ओके, तो दिस इज अबाउट द कौन सा है? इसोफेगस। तो ये जो हमारा, अब प्रॉब्लम क्या होता है? स्टमक कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर, मतलब वहां पे क्या रहते हैं? एसिड्स। ओके, ये प्रॉपरली अगर बंद नहीं हुआ, ओके, एसिड क्या होता है? ऊपर आ जाता है। फिर जो महसूस होता है ना, बर्निंग सेंसेशन, ओके, उसी के लिए फिर हम लोग क्या लेते हैं? एंटासिड्स। ओके, और ये इसलिए हम लोगों को फिर बर्निंग सेंसेशन आते हैं। मतलब एसिड कहाँ पे आ रहा है? इसोफेगस के अंदर ट्रेवल कर रहा है। तो अपने को क्या देखना पड़ेगा? इसोफेगस में कौन से फिर से लेयर्स है। ओके, तो पहला लेयर कौन सा है? जैसे हम लोगों ने एक साथ में पढ़ के रखा था, फटाफट बताओ। पहला कौन सा है? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस। ओके, तो इसका जो म्यूकोसा होता है वो किसका, फिर से किसका बने वाला है? ये तो ऑलरेडी पढ़ के रखा है ना। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, फिर म्यूकोसा में कौन से है? एपिथेलियम, लैमिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो ये भी किसका? सेकंड वाला कौन सा है? लैमिना प्रोप्रिया। तीसरा वाला कौन सा है? मस्कुलरिस म्यूकोसा। ओके, और
फिर सेकंड वाला कौन सा आता है हमारा, इट इज द सब म्यूकोसा, जो किसका बने वाला है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड थर्ड वाला कौन सा है, अगेन मस्कुलरिस, जो सुपेरियर वाला कौन सा है, दैट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स, ओके, इंटरमीडिएट स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स, एंड इंफीरियर मतलब कौन सा वाला है हमारा, इट इज मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल्स, ओके। अब ये अगर हम लोग फिजियोलॉजी, ये तो क्या हो गया हमारा एनाटॉमी, अगर फिजियोलॉजी देखेंगे किसका है, इसोफेगस का, तो इसोफेगस क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस, ओके, और साथ में ट्रांसपोर्ट कर रहा है किसको, फूड को, किसमें, स्टमक में, ओके। अब लेकिन ये जो अपना इसोफेगस है, अभी जैसे ही हम लोग बात करते हैं क्या कि सिक्रेशंस की, तो हमारे दिमाग में सीधा सीधा क्या आता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लेकिन इसोफेगस ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, ओके। तो ये किसको प्रोड्यूस करता है, ओनली एंड ओनली म्यूकस, ओके। और ये साथ में it does not carry on the absorption, तो इसोफेगस डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है क्या, नहीं। एब्जॉर्ब करता है क्या, नहीं, ओके। फिर उसका काम क्या है, और फूड को पास करना, फूड को पास करने के लिए ही उसको क्या सीक्रेट करना पड़ता है, म्यूकस सीक्रेट करना पड़ता है, ओके। सो दिस इज रिगार्डिंग द इसोफेगस। अब हमारी प्रोसेस चालू होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वॉलोइंग, ओके। तो स्वॉलोइंग अपने कंट्रोल में कहां तक है, ऐसा करने तक, ओके। मतलब यहां से कौन से मसल्स थे हमारे, वॉलेंटरी मसल्स थे ना, ओके। तो this process of swallowing, this is called as the deglutition, okay, जिसमें पहली स्टेज कौन सी होती है, this stage is called as the voluntary stage, okay। अब ये वॉलेंटरी स्टेज, कुछ आप अगर आप कुछ भी निगलना चाहोगे तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, वो टंग से, मतलब इसका जो मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द टंग, ओके। फिर हम लोगों ने जो चबा के रखे वाला था उसका क्या बन चुका है, बोलस, ओके। तो इस बोलस को कहां पे ऐड कर देता है वो, इन द ओरोफेरिंग्स, ओके। ओरोफेरिंग्स के ऊपर कौन है, नेजोफेरिंग्स, ओके। तो कहां पे डाल दिया उसने, ओरोफेरिंग्स ने, ओके। और इसकी वजह से क्या होता है, दैट इज द वॉलेंटरी इनिशिएशन ऑफ द स्वॉलोइंग, ओके। तो वॉलेंटरी इनिशिएशन ऑफ स्वॉलोइंग का किस कौन करता है, टंग। कहां पे फोर्स कर रहा बोलस को, इन द ओरोफेरिंग्स, ओके। फेरिंग्स के तीन पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नीचे वाला लैरिंगोफेरिंग्स, ओके। तो हमारा कौन सा वाला है, ओरोफेरिंग्स में ऐड कर दिया, ओके। फिर हमारी जो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज द फेरिंजियल स्टेज, ओके। और ये वाली कौन सी है, ये वाला कौन सा था, वॉलेंटरी। अभी ये वाली कौन सी है, इनवॉलेंटरी, जो फेरिंग से बोलस को कहां पे लेके जाता है, इन द इसोफेगस, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो बोलस क्या क्या जो होता है वो किसको स्टिमुलेट कर रहा है, रिसेप्टर्स की, किस में प्रेजेंट है, ओरोफेरिंग्स में, ओके। और वो जो ब्रेन स्टेम के अंदर डीग्लूटिशन मतलब कौन से सेंटर है, स्वॉलोइंग सेंटर को क्या करता है, एक्टिवेट, ओके। जिसकी वजह से ये अपना कौन सा है, दिस इज द सॉफ्ट पैलेट, और ये कौन सा है हमारा, दैट इज यूवल्वा, ओके। तो ये सॉफ्ट पैलेट एंड यूला ये कहा किधर की तरफ मूव हो गए, ऊपर की तरफ। ये देखो पहले ये कैसा था, ओपन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके। बाद में इनका मोशन किधर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब एक साथ में सांस ले सकते हैं और एक साथ में खा सकते हैं क्या, नहीं, ओके। तो कौन जाके क्लोज अपर की तरफ मूवमेंट हो गया, सॉफ्ट पैलेट का एंड द वूला, ओके। उसकी वजह से अब ये किसका उन्होंने क्लोज कर दिया, कौन से पार्ट का, नाइजोफेरिंग्स का। और वो अगर ढंग से बंद नहीं हुआ तब जाके क्या लगता है हम लोगों को, ठसका लगता है, ओके। और वो छींके आना चालू हो जाती है, याद है ना, जब तड़का बहुत कस के रहता है तब छींक आना चालू हो जाता है, ओके। और वो इस तरीके से वो प्रिवेंट करता है किसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर करने के लिए, ओके। और फिर कहां पे जाएगा, ओरोफेरिंग से लैरिंगोफेरिंग्स, ओके। बिल्कुल सिंपल है। तो पहला वाला पार्ट कौन सा था, वॉलेंट्री, ओके। सेकंड वाला कौन सा है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री में कहां से कहां पे जा रहा है,
फेरिंग से इसोफेगस में। ओके, लेकिन ऊपर की तरफ जाना चाहिए क्या? नहीं, इसलिए कौन बंद कर देगा? सॉफ्ट पैलेट एंड द यूला। ओके, सो ये हो गया। अब कौन सा वाला स्टेज है? फेरिंजियल स्टेज। फिर कौन सा स्टेज आता है हमारा? थर्ड वाला, इसोफेरिंजियल स्टेज। और ये भी स्टेज कैसा है? इट इज ऑल्सो द इनवॉलेंटरी। ओके, और इसोफेरिंजियल स्टेज में क्या होगा? इसोफेगस से कहां पे चला जाएगा? स्टमक में। ओके, तो कौन से वाले स्पिंक्चर से? लोअर इसोफेगियल स्पिंक्चर्स। ओके, अब यहाँ पे जो सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये वाले कौन से हैं? दिस आर द सर्कुलर मसल फाइबर्स। ये क्या होते हुए दिख रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बोलस है, बोलस के ऊपर के कौन से मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? सर्कुलर। ओके, जिसके वजह से अब ये बोलस को स्क्वीज कर रहे हैं किधर की तरफ? स्टमक की तरफ। ओके, फिर जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं वो जो किधर की तरफ के? लॉन्गिट्यूडनल, जो कहाँ पे होते हैं? बोलस के साइड में। ओके, वो क्या होते हैं? फिर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो वॉल्स को क्या कर रहे हैं? वो आउटवर्ड, तो वो क्या कर रहे हैं? उसको बोलस को रिसीव कर रहे हैं। और लास्ट में क्या है हमारा? लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर, वो क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा और उसकी एंट्री हो जाएगी किसमें? स्टमक में। लेकिन कई बार कुछ चीजों की वजह से, ओके, जैसे इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? स्मोकिंग आता है। ओके, या फिर बहुत सारे सिडेटिव्स। ओके, उनकी वजह से ये स्पिंक्चर हमेशा क्लोज नहीं होता, या फिर बहुत खालिया, अपन जो बोलते हैं ना गले तक खालिया वाला है, तो ये स्पिंक्चर फिर क्लोज होगा क्या? नहीं, फिर एसिड कहाँ पे आता है? अपवर्ड ट्रेवल होता है और फिर देता है बर्निंग सेंसेशन। इट्स जस्ट लाइक द हार्ट अटैक टाइप के ही फीलिंग आती है। ओके, तो ये हमारा कौन सा वाला प्रोसेस है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द deglutition और which is also called as the swallowing process. ओके, अब हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं? स्टमक में। ओके, तो स्टमक का कितने पार्ट होते हैं बताओ, किसी को याद है? दूसरा बॉडी और तीसरा पाइलोरी पार्ट। ओके, तो ये हो इस तरीके से दिस वन इज द फंडस पार्ट। ओके, दूसरा वाला कौन सा है हमारा? दिस इज द बॉडी। एंड तीसरा वाला कौन सा होता है? दिस इज द पाइलोरस पार्ट। और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।